आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर और संचार यूनिट के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, इस वजह से ये हमारी टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक संचार मॉडल क्या है, इसके अवयवों की व्याख्या करें। तो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को एक मॉडल के रूप में दर्शा देना ही प्राथमिक संचार मॉडल है। अब प्राथमिक संचार मॉडल में जो पहला अवयव है वो है सेंडर। सूचना या जानकारी को भेजने वाला सेंडर है और सूचना और जानकारी को प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला रिसीवर होता है। तो इसका पहला अवयव सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। जिस सूचना या जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है उस सूचना या जानकारी को हम कहते हैं मैसेज। तो यहाँ पर तीसरा अवयव हो गया हमारा मैसेज, MESSAG। तो सेंडर, रिसीवर, मैसेज। अब ये मैसेज जो भेजा जा रहा है ये किसी ना किसी भौतिक माध्यम के द्वारा भेजा जा रहा होगा। एक माध्यम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भौतिक पथ जिसके द्वारा ये मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है वो भौतिक पद माध्यम है या मीडियम है। अब जो ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया हो रही है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए हो रही है। तो उन निश्चित नियमों के जो सेट हैं, उस निश्चित नियमों के सेट को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से हमने प्राथमिक संचार मॉडल पढ़ा और प्राथमिक संचार मॉडल के अवयव पढ़ लिए, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और प्रोटोकॉल। दूसरा हमारा प्रश्न बनता है, संचार के संदर्भ में सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स को समझाइए। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। संचार जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है सिंप्लेक्स, दूसरा डुप्लेक्स। तो जब संचार की प्रक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, जब संचार की प्रक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है तो इसको हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे हम टीवी यूज़ करते हैं, रेडियो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर प्रसारण केंद्र से जो सूचना या जानकारी प्रेषित हो रही है वो हमारे तक पहुँचती है, लेकिन हम सूचना या जानकारी को क्या वापस प्रसारण केंद्र तक पहुँचा सकते हैं? हम नहीं पहुँचा सकते। तो जो टीवी है और जो रेडियो है उसमें तो जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो सिंप्लेक्स तरीके से होता है। डुप्लेक्स में क्या होता है? डुप्लेक्स में सूचना या जानकारी का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में हो सकता है। अब जो ये डुप्लेक्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में सूचना या जानकारी को दोनों दिशाओं में तो प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन एक समय में या तो मैसेज को या जानकारी को भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। दोनों चीज़ें एक समय में संभव नहीं होती। हाफ डुप्लेक्स में एक समय में सूचना या जानकारी को या तो हम भेज सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? सूचना या जानकारी का आदान प्रदान एक समय में दोनों दिशाओं में होता है, यानी उसी समय में हम सूचना जानकारी को भेज भी रहे होते हैं और उसी समय हम सूचना या जानकारी को प्राप्त कर रहे होते हैं। अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो इसका एक उदाहरण वॉकी टॉकी है। अगर हम फुल डुप्लेक्स के उदाहरण की बात करें तो टेलीफोन इसका एक उदाहरण हो सकता है। टेलीफोन पर जब हम बात करते हैं तो हम सूचना जानकारी को भेज भी रहे होते हैं, साथ ही साथ हम सूचना या जानकारी को हम प्राप्त भी कर रहे होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संचार के माध्यम क्या हैं, इनके प्रकारों की व्याख्या करें। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में जिस मार्ग के द्वारा, जिस रास्ते के द्वारा डाटा का आदान प्रदान हो रहा है वो रास्ता या वो मार्ग ही संचार का माध्यम है। अब जो संचार के माध्यम है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है गाइडेड और दूसरा होता है अनगाइडेड। गाइडेड को हिंदी में निर्देशित संचार माध्यम कहते हैं और अनगाइडेड को हिंदी में अनिर्देशित संचार माध्यम कहते हैं। इनको हम वायर्ड संचार माध्यम भी कहते हैं, इनको हम वायरलेस संचार माध्यम भी कहते हैं। तो पहले हम गाइडेड संचार माध्यमों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम अनगाइडेड संचार माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। गाइडेड संचार माध्यम में केबल्स यूज़ होती हैं। पहली जो केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी कोएक्सियल केबल और तीसरी फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती हैं? इसमें दो या दो से ज़्यादा तांबे के सुचालक तारों को लिया जाता है और उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। इसमें तांबे के सुचालक तार लिए और उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया, तो इस प्रकार की केबल ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती हैं। और जो ये सुचालक तार होते हैं इनके ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। तो इस प्रकार की केबल ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती हैं। जब कम दूरी में डेटा का ट्रांसमिशन करना होता है तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती हैं। दूसरी है कोएक्सियल केबल। हम लोग घरों में टीवी यूज़ करते हैं, तो हमारे घरों में जो डिश लगी होती है, डिश से जो केबल हमारी टीवी तक आती है वो केबल कोएक्सियल केबल।
इसमें क्या होता है, इसमें अंदर एक तांबे का सुचालक तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। इस प्लास्टिक के आवरण पर एक तार की, एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर के तार की एक जाली चढ़ी होती है। फिर इसके ऊपर दोबारा से एक प्लास्टिक का आवरण होता है। इस टाइप की जो केबल है ये है कोएक्सियल केबल। तीसरी है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल हैं ये समुद्र के अंदर भी बिछाई जा सकती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में प्रकाश के द्वारा डेटा का स्थानांतरण होता है। इनके अंदर कई सारे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, कई सारे तंतु लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनपुट किए गए प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके आगे प्रेषित करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल बहुत मजबूत केबल हैं। अगर दो देशों के बीच केबल के द्वारा संचार की प्रक्रिया करनी है तो ऑप्टिक फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ होता है। इन्हें समुद्र के अंदर बिछा दिया जाता है और इनके द्वारा संचार की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और ये आगे और भी लोगों तक पहुँच पाता है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में हम किसी माध्यम के द्वारा जोड़ देते हैं तो इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक कंप्यूटर हो गया, ये एक कंप्यूटर हो गया, ये सभी हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर हैं। इनको अगर हम किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ दें तो इस व्यवस्था को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। एक होता है लैन, दूसरा मैन और तीसरा वैन। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। एक छोटे क्षेत्र का नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। हम अगर किसी स्कूल के नेटवर्क की बात करें तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। किसी कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क है। किसी छोटे स्थान पर जो नेटवर्क होते हैं उनको हम लैन कहते हैं। लैन से जो बड़ा नेटवर्क होता है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर के सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया तो एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। लैन से एक बड़ा नेटवर्क होगा तो उस शहर के नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और सबसे बड़ा नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जो विस्तार क्षेत्र है ये पूरी दुनिया में हो सकता है। ये मतलब पूरी दुनिया में फैला हो सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले होते हैं। ये बहुत बड़े आकार के नेटवर्क होते हैं। इनका अगर एक एग्जांपल देखें तो इसका एक एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इसी के साथ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के उपयोगों को समझाइए। तो इंटरनेट अभी हमने समझा कि एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इंटरनेट शब्द को हम देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है इंटर और दूसरा है नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब है नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क का ही शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक वैन है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। 1950 में विंटकर्फ ने इसका आविष्कार किया। 1950 में विंटकर्फ ने इसका आविष्कार किया इंटरनेट का, इसलिए विंटकर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। 1950 में विंटकर्फ नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। अब इंटरनेट है क्या, इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। मान लेते हैं कोई एक नेटवर्क है, कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं, कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं, इनको आपस में जोड़ दिया गया है और इसी को हमने क्या कह दिया है, इंटरनेट कह दिया है। इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट के उपयोग क्या क्या हैं, तो इंटरनेट के उपयोग हमें पता है, ज़्यादातर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम इंटरनेट के उपयोग बता सकते हैं, अपने आप ही हम बता सकते हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे पहला है चैटिंग। आजकल सब लोग चैटिंग करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर चैटिंग होती है। एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस को हम चैट कह देते हैं। छोटे छोटे मैसेज से कम्युनिकेशन करना चैटिंग है। तो एक इंटरनेट का यूज़ है। दूसरा इंटरनेट का यूज़ है ईमेल। ईमेल क्या है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का प्रयोग करके लेटर्स को, पत्रों को भेजना और प्राप्त करना ईमेल है। ये भी इंटरनेट के द्वारा ही संभव हो पाया है। ई कॉमर्स भी करते हैं हम। ई कॉमर्स का मतलब है व्यापार और सेवाओं को बेचना और खरीदना। ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट हैं। ये सभी
किस पर काम कर रही हैं? ये सभी जो साइट्स हैं ये सभी इंटरनेट पर काम कर रही हैं, इंटरनेट को यूज़ करके काम कर रही हैं। तो ई कॉमर्स भी इंटरनेट का एक उपयोग हो गया। चौथा उपयोग VC यानी वीडियो कॉल। हम इंटरनेट को यूज़ करके वीडियो कॉल कर सकते हैं। जूम ऐप पर हम वीडियो कॉल करते हैं, गूगल मीट पर हम वीडियो कॉल करते हैं, फेसबुक पर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी। तो वीडियो कॉल भी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना क्या है? एक इंटरनेट का यूज़ ही है। और पांचवा इंटरनेट का यूज़ है इंफॉर्मेशन को शेयर करना। इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करते हैं, यूट्यूब पर शेयर करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना इंटरनेट के द्वारा ही हो पा रहा है। ये सभी हमने इंटरनेट के यूज़ समझ लिए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में भी इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।